हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। अपन एक टॉपिक डिस्कस करेंगे ऐसी क्लास में, लॉग और एंटी लॉग। ठीक है, तो बेसिकली ये टॉपिक मैथ्स का है, लेकिन हमें केमिस्ट्री में पड़ती है इसकी ज़रूरत जब हम पढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम के लिहाजे से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में लॉग और एंटी लॉग नहीं सीखा है निकालना, तो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का, वो आपको डिफिकल्ट लगने वाला है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं लॉग और एंटी लॉग के बारे में। ठीक है, तो लिखो हेडिंग लॉग एंड एंटी लॉग। ठीक है, तो लॉग और एंटी लॉग क्या होता है करेंगे डिस्कस अपन। ठीक है, अपन उस लेवल पे पढ़ेंगे जिस लेवल पे अपन को मैथ्स पे, मतलब मैथ्स में तो आप पढ़ते ही उस चीज़ को, अपन उस लेवल पे पढ़ेंगे जो केमिस्ट्री में और फिजिक्स में हमें मदद करेगा। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है इसमें, है ना। हमें को उतना जानना है लॉग और एंटी लॉग के बारे में जितना हमें केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे, है ना। मोर देन इनफ होगा ये। ठीक है, तो अगर आपने इस लेक्चर को देख लिया तो लॉग और एंटी लॉग में आज के बाद आपको दिक्कत ऐसी आने वाली नहीं है केमिस्ट्री वाले पार्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे लॉग के बारे में और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे एंटी लॉग के बारे में। ठीक है, तो लॉग क्या होता है, लॉग के बारे में थोड़ा बेसिक आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ। हालांकि सब चीज़ें डिटेल में मैथ्स में पढ़ते ही हो आप लोग। तो होता क्या है, जैसे मान लो कहीं पे लिखा लॉग और कहीं पे लिखा बेस 5 और यहाँ लिखा 25, इसका आंसर 2 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 5 की पावर में कितना डालूँ मैं कि 25 आ जाए, तो कितना डालूँ बोला 2 डालूँ, तो है ना 5 का स्क्वायर 25 होता है, ऐसा होता है इसका मतलब। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा लॉग और यहाँ लिख दिया 27 और बेस लिखा 3, तो बताओ 3 की पावर में कितना डालूँ 27 आ जाए, 3 डालूँ तो 27 आ जाए ना, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा लॉग और बेस लिखा लेट से कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं अपन लोग लेट से, यहाँ पे ले लेते हैं अपन लोग बेस 9 कर देते हैं और आंसर ये 81 कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 9 की पावर में कितना डालूँ 81 आ जाए, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। समझे इसका मतलब क्या होता है लॉग का, तो लॉग का सेंस ये होता है, मीनिंग ये होता है लॉग का। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे कुछ लॉग किसी भी नंबर का निकालना है तो कैसे निकालेंगे। हर बार ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन में डेटा मिले जाए लिखा हुआ, तो ऐसे केसेस में फिर अपन लोगों को निकालना आना चाहिए, तो वो निकालना सीख लेते हैं कैसे करेंगे ना। अपने क्या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना सीखेंगे, है ना, हमारा काम मस्त चलेगा इससे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं लॉग बेस 10 2। अच्छा चलो 1 ले लेते हैं पहले। अच्छा मैं बेस नहीं लिखूंगा आपसे, तो बेस नहीं लिखूंगा तो समझ जाना बेस क्या रहने वाली 1 से 10, तो ये तो सभी को पता है, सी बात है। अगर कहीं पर लॉग बेस 10 2 है तो समझ जाना 0.3010 होता है, जिसको अप्रॉक्सीमेटली मैं 0.3 लिखूंगा आपसे। ठीक है, अगर हम कहता हूँ लॉग 3 है बेस 10 है तो इसकी वैल्यू आती है लगभग लगभग, है ना, 0.48। समझ रहे हो क्या मेरी बात, हाँ 0.477 करके चलेगी, तो आप उसको 0.48 से अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हो। फिर जो नेक्स्ट नंबर आपको याद रखना है वो लॉग 7 है, बीच की याद अभी फिलहाल मत करो, वो समय के साथ अपने आप ही आ जाएगी। इसकी वैल्यू होती है 0.845, कितनी होती है 0.845। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैंने बोला लॉग 10 की वैल्यू कितनी होगी, बेस 10 ही है तो 1 होती है, ये भी पता ही होता है मेरे ख्याल से सभी को। एक और याद रख सकते हो आप लोग, इसकी वैल्यू होती है 1.045, इसकी वैल्यू होती है 1.08, 1.08 नहीं 1.08 नहीं 1.04। ठीक है, तो ये चीज़ आपको छोटी छोटी जो है वो याद करना रहेगी, तो मेरे ख्याल से आप कर लोगे, कोई दिक्कत ऐसी मेजर आपको आने वाली नहीं है ना। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ रिकॉर्ड प्रॉपर हो रहा है या नहीं। हाँ अभी तक तो सही चल रहा है। चलिए, अब अपन को मान लो कोई दूसरा नंबर दे दिया इनके अलावा, तो कैसे निकालना है उसको सीखते हैं। ठीक है, तो देखो लिखा लॉग एम एन, तो इसको मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा लॉग एम बाई एन तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ लॉग एम माइनस लॉग एन, ये भी सबको पता होगा मेरे ख्याल से। एक और होता है जिसको मैं कहता हूँ लॉग एम टू द पावर एन, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ एन लॉग एम। ठीक है, ये भी सबको पता होगा। ठीक है, अब मैं कुछ सवाल करा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सवाल कुछ ऐसे है कि मान लो मैंने बोला कि मान लो लॉग 4 निकालना है। ठीक है, तो आप चाहो तो log 4 को क्या लिख सकते हो, log 2 इंटू 2 लिख सकते हो, या log 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो कितना हो जाएगा log 2 प्लस log 2, है ना, log m n log m प्लस log n, तो कितना हो जाएगा log 2 की वैल्यू 0.3 हमने लिखी थी अभी, तो ये लगभग कितनी हो जाएगी 0.6 के समथिंग समथिंग। या मैं चाहता तो ऐसे भी करके कर सकता था कि log 4 को मैं क्या लिख सकता था 2 का स्क्वायर, तो फिर log m टू द पावर n, n log m हो जाती है आइडेंटिटी, तो कितना तो 2 log 2, तो 2 log 2 की वैल्यू कितनी थी 0.3, तो कितना आया था 0.6। क्या आप मेरी बात समझ गए। अगर मैंने मान लो सपोज करो ऐसे लिखा होता कि मान लो मेरे पास लॉग बेस 1 2 3 4 5 देखते चलो, तो मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ लॉग 10/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा लॉग 10 माइनस का लॉग 2, तो कितना हो जाएगा, लॉग 10 हमने 1 बोला था और लॉग इसको 3 बोला 0.3 बोला, तो ये लगभग 0.7 समथिंग आता है, और एक्यूरेटली चेक करो तो 0.699 कुछ ऐसा आता है। हमारा काम 0.7 से मस्त चलेगा। ठीक है, उसी तरीके से मान लो सपोज करो यहाँ पे दे दिया लेट से लॉग 2 की जगह 5 के बाद 6 आता है, तो ले लेते हैं लॉग 6, तो बेस 10 ही है, तो मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3, तो ये लॉग एम एन हो गया, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो कितना हो जाएगा लॉग 3 प्लस का कितना हो जाएगा लॉग 2, लॉग 3 की वैल्यू 0.48 बोली थी और इसकी वैल्यू 0.3 बोली थी, तो ये 0.78 समथिंग आ जाता है।
क्या मेरी बात समझ में आई जो मैंने कही आप लोगों से? अगर मान लो कहीं पे मैंने बोला कि मान लो मेरे पास है लॉग 7, तो हमने याद करा था 0.845, 8 हमको याद नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे लॉग 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 3 log 2, तो 3 की जगह 3 log 2 के लिए 0.3 होती है, तो कितना हो जाएगा 0.3, यानी कितना निकल जाएगा 0.9। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? अगर मैंने कहीं पे बोला कि मतलब log 9 है, log बेस 9 है, log बेस 10 9 है, तो इसके लिए कितनी जाएगी log, इसको 3 into 3 लिख लो या 3 का स्क्वायर लिख लो, तो कितना हो जाएगा 2 log 3, तो कितना हो जाएगा 2 की जगह 2 log और 0.48, तो कितना निकल जाएगा 0.96। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब 9 के बाद 10 आता है, 10 हमको पता है 1 होता है, 11 हमने याद करा था 1.04, हम 12 भी निकाल सकते हैं, है ना, log 12 भी निकाल सकते हैं, तो log 12 को हम चाहे तो लिख सकते हैं 3 into 4। अब देखो मैं आपको सेशन क्या देता हूँ, स्टार्टिंग में log 2, 3 और 8 7 याद कर लो, और जब इतने हो जाए यार तो फिर 10 तक भी याद कर लो, है ना। तो मेरे ख्याल से वही क्या होगा, जैसे log 1 के लिए 0 होती है, log 2 के लिए 0.3 होती है, log 3 के लिए 0.48 होती है, log 4 के लिए 0.6 होती है, log 5 के लिए 0.7 समथिंग होती है, ठीक है, log 6 के लिए 0.78 होती है ना, log 7 के लिए 0.845 होती है, log 8 के लिए पॉइंट कितनी होती थी, log 8 की वैल्यू 0.9 होती है ना, log 9 की वैल्यू कितनी होती है 0.96 होती है ना, log 10 की वैल्यू हमको पता है 1 होती है ना, log 11 की वैल्यू 1.04 होती है। तो आप ऐसे याद कर लो जब एक बार आप कंफर्टेबल हो जाओ तो, उसके बाद फिर कुछ याद नहीं करना, फिर तो हम निकाल लेंगे। जैसे 12 की वैल्यू निकालना है तो हम चाहें तो लिख सकते हैं log 3, और अगर 4 याद हो गया हो तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 का स्क्वायर करके लिख लो साइड में चल के और कर लो सॉल्व। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 3 प्लस का कितना हो जाएगा log 4। अब मुझे तो खैर याद हो गया तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो कितना था 0.48, और इसके लिए कितनी आई थी 0.6, भूल गए तो निकाल लो साइड में जाके। क्या मेरी बात समझ में आई जो मैंने बोली आप लोगों को, है ना। तो कितना निकल जाएगा 1.08 अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट। थोड़ा सा अंतर आता है क्योंकि ये डेटा बहुत एक्यूरेट नहीं होता है, ये 0.301 होता है ना, वैसे ये 0.48 नहीं होता है, ये 0.47 कुछ होता है। चलो नेक्स्ट टाइम मैं ले रहा हूँ, अब कोई सा भी रैंडम नंबर ले लो, जैसे अब तो देखो 13 नहीं निकाल पाओगे क्योंकि 13 किसी की टेबल में नहीं आता है, तो फिर आप 12 का निकाल के थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट कर दो, थोड़ा बड़ा कर दो, 0.08 से थोड़ा बड़ा कर लो डेटा, है ना। तो हमारा काम अप्रॉक्सीमेट चलता है, 14 का निकाल लोगे, 15 का निकाल लोगे, 16 का निकाल लोगे, 17 में दिक्कत आएगी, 18 में निकाल लोगे, 19 में दिक्कत आएगी, 20 का निकाल लोगे, 21 निकाल लोगे, 22 निकाल लोगे, 23 में थोड़ी दिक्कत आएगी, 24 निकाल लोगे, 25 निकाल लोगे, 26 भी निकाल ही लोगे, 13 26 में थोड़ी सी दिक्कत आएगी वैसे, है ना, 27 निकाल सकते हो, है ना, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत ऐसी मेजर दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। अब एक दो ऐसी रैंडम से एग्जांपल ले लेते हैं, लेट से ले लेते हैं log बेस 10 और 81 था, तो आप इसको लिख सकते हो log बेस 10 ही है और 9 का स्क्वायर कर लो, तो कितना हो जाएगा 2 log 9, 2 log 9 हो जाएगा, log 9 हमें याद हो चुका था, है ना, 0.96, तो 2 टाइम्स ऑफ 0.96 हो जाएगा ये। क्या आप मेरी बात समझे जो मैंने कही आप लोगों से? इतना सिंपल, इतना आसान है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अभी कुछ एक दो टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ, सिंपल है ये भी। जैसे मान लो कहीं पे लिखा log बेस 10 और मैंने मान लिया 100 लिख दिया, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा log 10 का स्क्वायर, और मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ log 10 का स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ 2 m to the power n log m, तो 2 log 10, और log 10 तो 1 होता है, तो कितना हो जाएगा 2 1 2, यानी कितना निकल जाएगा 2। तो यहाँ से एक चीज़ सीखी, क्या चीज़ सीखी कि जो पावर में होता है वही आ जाएगा सामने, ये जितने जीरो आ जाएंगे सामने, है ना। जैसे मैंने लिखा, मान लो सपोज को कहीं लिखा 10 to the power 3 है, तो अब सीधे बोल देना 3 है। अगर मैंने कहीं पे लिखा मान लो 10 to the power या लिख दो 100, ऐसा लिख दिया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना है ये, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 10 to the power कितना है, log 10 to the power कितना है 1 2 3 4 4, यानी आंसर कितना हो जाएगा 4, है ना। अगर मैंने कहीं पे मान लो लिख दिया 10 to the power -3, तो कितना आंसर करोगे -3। अगर मैंने कहीं पे लिख दिया log 10 to the power x, तो आंसर कितना करोगे x। अगर मैंने कहीं पे लिख दिया log 10 to the power -x, तो आंसर कितना करोगे -x। सिंपल, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। और दो चार एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैंने मान लो कहीं पे लिखा है मान लो log बेस 10 ही है 1/2, तो उसको मैं कितना लिख सकता हूँ log 2 इनवर्स 1, सही है क्या। इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ m to the power n के हिसाब से माइनस log, ऐसे करके लिख सकता हूँ -1 log 2, तो कितना आ जाएगा -1, और log 2 के लिए 0.3 होती है, तो आंसर कितना निकलेगा -0.3। तो यहाँ से एक और चीज़ सीखी कि log 2 कितना होता था, याद है आप लोगों को, log 2 होता था 0.3, तो log 1/2 कितना आएगा 0.3, बस साइन क्या आएगा नेगेटिव का। यहाँ से एक और चीज़ बता सकते हो कि मान लो कहीं पे मैंने लिखा log 3 है, तो कितना था 0.48 था, तो मैंने अगर आपसे बोला कि log 1/3 कितना होता, कितना बोलोगे 0.48 विद नेगेटिव साइन, ठीक है क्या। अगर मैंने बोला कि बता log 7 कितना था, तो आप बोलोगे 0.845, लेकिन आपसे पूछा है कि बता log 1/7 कितना होता, कितना बोलोगे -0.845। क्या समझे मेरी बात। अगर मैंने आपसे बोला कि मान लो मेरे पास log 5 की वैल्यू मान लो सपोज क्या करो होती है 0.7 होती है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बता log 1/5 की वैल्यू कितनी होगी, तो कितनी बोलोगे 0.7 विद नेगेटिव साइन। क्या मेरी बात समझ गई क्या मैंने क्या बोला।
और ले लो 2-4 एग्जाम्पल। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और अब इसमें कई एग्जाम्पल लोग ज़्यादा, ठीक है। मेरे ख्याल से अपन लोग एंटी लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, क्यों? तो अपन एंटी लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए तो एंटी लॉग स्टार्ट करते हैं। एंटी लॉग क्या होता है, समझना मेरी बात को, सुनना क्या होता है। जैसे मान लो कहीं पे लिखा लॉग बेस 10 है मान लो, और आंसर ये, चलो बेस ले लेते हैं यहाँ पे अपन लोग 2, और यहाँ 25 लिखा है, का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि 2 की पावर में कितना डालूँ, चलो 5 लिखा है यहाँ पे, कि 5 की पावर में कितना डालूँ कि 25 आ जाए, तो आप बोलोगे आंसर 2। कहती बात समझ में? अब इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5, या ऐसे लिख सकता हूँ कि 25 इक्वल टू किसके बराबर होता है, 5 का स्क्वायर के बराबर होता है। सही है। अगर मैंने कहीं पे लिखा लॉग और यहाँ लिखा 27 और यहाँ लिखा 3, तो 3 की पावर में कितना डालोगे, 27 आ जाए, है ना। तो 3 3 ऐसा लिख सकते हो, 3 की पावर 3 मतलब 3 की पावर 3 डालोगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। सही बात है क्या? इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, कि लॉग ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 27 इक्वल टू किसके बराबर होता है, 3 की पावर 3। सही है। तो आप छोटा सा ऑब्जर्वेशन करना, क्या मैं ऐसा एक शॉर्टकट जुगाड़ बना सकता हूँ कि लॉग मान लो बेस 10 है और 2 है और आंसर कितना निकल गया था, 0.3। तो जरा ऑब्जर्व करना इस चीज़ को। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस पूरी टर्म को मैं साइड भेज दूँ तो ये ऐसा दिखता है, मतलब 27 ऐसे कैसे रह जाता है, और ये जो 3 है इसकी पावर में 3 आ जाता है, मतलब ये बेस की पावर में चले जाते हैं वाला टर्म। जैसे इस वाली टर्म को मैं साइड भेज दूँ, उस साइड भेज दूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 25 तो ऐसे कैसे रह गया कि 5 जो बेस था उसकी पावर में नंबर चला गया, 5 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, बेसिकली किसके बराबर लिखेगा, ये ऐसे लिखेगा, 2 ऐसे कैसे लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू पे 10 की पावर में कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। इसी को अपन एंटी लॉग बोलते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एंटी लॉग बोलते हैं। यानी मैं जनरलाइज फॉर्म क्या बना सकता हूँ कि मान लो कहीं पे लिखा है यहाँ पे x है और यहाँ y है, और आंसर मान लो सपोज करो z आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू पे y की पावर z। कैसी बात मेरी समझ में आती है आप लोगों को, है ना। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को इसी तरीके लिखने को क्या बोलते हैं, एंटी लॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी लॉग। सवाल कैसे करना है इसमें सोचते हैं, देखिए सुनना ध्यान से, मैं चेक कर लेता हूँ फिर से रिकॉर्ड हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। सुनना ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ, एंटी लॉग, है ना। जैसे मैंने मान लो लिखा कहीं पे एंटी लॉग, लेट से 10 टू दी पावर 3.3 देते लेट से बेस। इसका क्या मतलब, इसको एंटी लॉग इसी एक्सप्रेशन को एंटी लॉग बोलते हैं, कि एंटी लॉग ऑफ 3.3 लेना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10, इसको ऐसे लिख लिया करो, 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर 0.3। अरे क्या दिक्कत है, लिख सकते हो, अभी तो पूरा नंबर है यार, इसको ऐसे कैसे लिख रहे हो, तो 10 टू दी पावर 3 ऐसे कैसे लिख रहे हो। अब जरा सुनना ध्यान से, आपको याद है कि लॉग बेस 10 2 जो आपने लिखा था तो कितना लिखा था, 0.3, और मैं इसको कैसे लिखता था, उस साइड भेजता था 2 इक्वल टू किसके बराबर था, 10 टू दी पावर 0.3 के बराबर। तो जरा चेक करो 10 टू दी पावर 0.3 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 के बराबर। समझ रहे हो। तो आप आज से करना कैसे है, ऐसे कि जैसे 0.3 आया तो सोचा करो 0.3 किसका लॉग है क्या, हाँ किसका लॉग, 2 का, तो 2 आ गया। समझे क्या, इतना सारा मन में नहीं करना या कहीं भी नहीं करना, तो पहली बार समझाने के लिए था। अब की बार हम मन में करेंगे, डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो इसका आंसर कितना आ गया, 2 इंटू 10 टू दी पावर 3। अब जरा सुनो, 10 टू दी पावर माइनस का 3.3 दे जाए, क्या करोगे, 10 टू दी पावर 3 इंटू में 10 टू दी पावर माइनस का 0.3। इसको तो ऐसे कैसे लिख दो, इसको सोचो कि 0.3 किसी का लॉग होता था, हाँ 2 का। आपको याद है कि माइनस का 0.3 किसका लॉग होता था, 1/2 का, तो उसको ऐसे लिख दो 1/2, तो कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू दी पावर 3। सही है क्या, ये माइनस लगाने रहेगा, सॉरी, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा अपने पास 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 4। या फिर अगर आप चेक करो तो इसी सवाल को आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको आप चाहते तो कैसे कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, 10 टू दी पावर 3.3 लिखा ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 4 इंटू 10 टू दी पावर 0.7। अब चूंकि माइनस का मैं साइन पलट रहा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। इसको तो वैसे कैसे लिखूंगा, 10 टू दी पावर -4 को, ये 0.7 किसी का लॉग याद आ रहा है क्या, हाँ 5 का लॉग होता था, तो कितना आ जाएगा 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर -4। देखो सेम आ रहा है, समझ गए क्या कैसे लेना एंटी लॉग। और 2-4 एग्जाम्पल, मान लो कहीं पे लिखा लॉग 10 टू दी पावर, ऐसे लिख देते हैं 10 टू दी पावर माइनस का 6.7। कैसे करोगे सॉल्व इसको, तो 10 टू दी पावर माइनस का 6 इंटू में 10 टू दी पावर माइनस का 0.7। अब देखो ये तो पूरा नंबर ऐसे लिख लो, ये दिख रहा है 0.75 का लॉग होता था, तो 0.7 माइनस वाला 1/5 का लॉग होगा, तो 1/5, तो कितना आ जाएगा 1/5 मतलब 0.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 7।
या फिर इसी सवाल को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं क्या लिखूँ, 10 टू द पावर, इसको लिख देता हूँ 7 इंटू 10 टू द पावर 0.3, साइन पलट लेता हूँ क्योंकि माइनस में था, ठीक है। तो ये तो ऐसे कैसे लिख दूँ, पूरा पूरा नंबर है, इसको लिख सकता हूँ 0.3, इसका लॉग होता है 2 का, आगे कितना निकलेगा 2 टू 10 टू द पावर माइनस का 7, देखो सेम आ रहा है। समझ गए कैसे करना है। एक और सवाल दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। एक और दे रहा हूँ सवाल, जैसे मान लो कहीं पे लिख दो लॉग, नहीं ऐसे लिख दे 10 टू द पावर माइनस का 15.4, कैसे करोगे, तो इसको लिखोगे 10 टू द पावर माइनस का 15 इंटू 10 टू द पावर 0.4, सही है क्या। पर ये 0.4 तो किसी का लॉग होता ही नहीं है, 0.4 किसका लॉग, किसी का लॉग नहीं, तो उसको ऐसे मत करो, इसको वैसे कर लो 10 टू द पावर 16 इंटू 10 टू द पावर 0.6 है, नहीं माइनस तो साइन पलट लेता हूँ, ये एज इट इज लिख लेता हूँ 10 टू द पावर माइनस का 16, और इसको मैं लिख लेता हूँ 0.6 तो 4 का लॉग होता है, तो आगे कितना निकलेगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 16, ठीक है। इतना ईजी था। मेरे ख्याल से आपको एंटी लॉग लॉग समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से इस वाले लेक्चर में अपन इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।